नमस्ते दोस्तों। आज हम श्री हरिवंश पुराण विष्णु पर्व के 32वें अध्याय का वर्णन श्रवण करेंगे, जिसके अंतर्गत श्री कृष्ण एवं कंस के पिता उग्रसेन के वार्तालाप का वर्णन किया गया है। आइए सुनते हैं कथा विस्तार से। वैशंपायन ने कहा, जहर पीने वाले व्यक्ति की तरह सांस लेते हुए उग्रसेन अपने पुत्र के दुख से जलते हुए कृष्ण के पास पहुंचे। उग्रसेन ने वहां कृष्ण को कंस के पापपूर्ण विनाश के लिए पश्चाताप करते हुए यादों से घिरा हुआ देखा। कंस की पत्नियों का हृदय विदारक विलाप सुनकर उन्होंने यादव की उस सभा को स्वयं धिक्कारते हुए कहा, अफसोस, मैंने अपने बचकाने सनक के कारण और क्रोध के वश में होकर कंस का विनाश करके इन हजारों स्त्रियों को विधवा बना दिया है। अपने पति की मृत्यु पर ये स्त्रियां इतना विलाप कर रही हैं कि उसे सुनकर साधारण पुरुष के हृदय में भी दया आ जाती है। इन निर्दोष स्त्रियों का विलाप सुनकर कृतांत का हृदय भी दया से भर जाता है। मैंने पहले ही निश्चय कर लिया था कि पवित्र लोगों पर अत्याचार करने वाले और सदैव पाप करने वाले कंस को मार डालना चाहिए। उस मनुष्य के लिए जीवन से मृत्यु उत्तम है, जो इस संसार में नीच चाल चलन, निर्दयी स्वभाव, दुर्बल समझ वाला और जिससे लोग घृणा करते हैं। कंस अत्यंत पापी था और उसे धर्मात्मा लोग कभी पसंद नहीं करते थे और हर कोई उसे घृणा करता था। फिर उस पर दया आनी चाहिए। तपस्वी अपने पुण्य कर्मों के फल स्वरूप दिव्य लोक में निवास करते हैं। वह जो इस संसार में महिमा प्राप्त करता है, वह भी स्वर्ग में रहने वाले के समान है। यदि प्रजा संयमी हो, अपने कर्तव्यों का पालन करने वाली हो और पवित्र कर्म करने वाली हो, तो राजा को अधर्म कभी छू भी नहीं सकता। जो दुष्ट हैं, उन्हें मृत्यु उचित फल पाने से रोकती है। धर्मात्मा को परलोक में शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इन लोकों में बहुत से लोग पाप कर्मों के कर्ता हैं और इसीलिए देवता पवित्र लोगों की पूरी तरह से रक्षा करते हैं। कंस मेरे द्वारा मारा गया है। इसे आपको धर्मात्मा समझना चाहिए, क्योंकि मैंने उसके दुष्कर्मों को नष्ट कर दिया है। अब क्या तो दुखी स्त्रियों, नगरवासियों और व्यापारियों को सांत्वना देता है। जब श्री कृष्ण ने ऐसा कहा तो उग्रसेन अपने पुत्र के दुष्कर्मों के भय से अन्य यादवों के साथ सिर झुकाए प्रवेश कर गए। यादवों की उस सभा में उन्होंने कमल नयन कृष्ण को निम्नलिखित घटिया शब्द कहे, जो शोक की भाप से मलिन हो गए और अवसर बन गए। हे मेरे पुत्र, तुम्हारा क्रोध शांत हो गया है। तुम्हारे शत्रु को यम घर ले जा गया है। तुम्हारी महिमा ने तुम्हारे कर्तव्यों का पालन किया है और तुम्हारा नाम इस संसार में मनाया गया है। इस कार्य से तुमने धर्माताओं के बीच अपनी महिमा स्थापित की है, अपने शत्रुओं को भयभीत किया, यादवों की स्थिति मजबूत की और अपने मित्रों को गौरवान्वित किया। तेरी महिमा पड़ोसी सरदारों में फैल गई है और अब वे सब तेरे साथ मेल और तेरी मित्रता ढूंढेंगे। हे वीर, आपकी प्रजा आपके प्रति समर्पित होगी। ब्राह्मण आपकी महिमा गाएंगे और शांति और मतभेद फैलाने में निपुण मंत्री आपके सामने झुकेंगे। हे कृष्ण, हाथियों, घोड़ों, रथों और पैदल सेना से भरपूर कंस की इस अमर सेना को स्वीकार करें। हे माधव, अपने आदमियों को कंस की संपत्ति, अनाज, गहने, आभरण, सोना, कपड़े, महिलाएं और वह सब कुछ लेने दें जो उसके पास था। हे कृष्ण, अपने शत्रुओं के संहारक, आपने यादवों की ओर से जिस योग का सहारा लिया है, उससे सभी मतभेद समाप्त हो गए हैं और पृथ्वी स्थापित हो गई है। हे यदुवंशियों, अब आपसे ही यादवों का सुख या दुख निकलेगा। सुनो, वे उदास मन से क्या कह रहे हैं। हे गोविंद, यदि आप प्रसन्न हो तो वे पाप कर्मों वाले कंस का अंतिम संस्कार कर सकते हैं, जो आपके क्रोध की आग में भस्म हो गया है। जिस राजा पर यह विपत्ति आई है, उस राजा की मृत्यु के बाद मैं उसका क्रियाकर्म करके अपनी पत्नी और बहुओं सहित वन में पशुओं के साथ घूमूंगा। मृतुओं का अंतिम संस्कार करना पुरुष का कर्तव्य है। हे कृष्ण, ऐसा करने से लोग अपने सामाजिक दायित्वों से मुक्त हो जाते हैं। अतः
उसकी चिता बनाकर उसमें आग लगाकर तथा जल से आहुति देकर मैं कंस का ऋण उतार दूंगा। हे कृष्ण, यही मेरी एकमात्र प्रार्थना है। इस मामले में मुझ पर दया दिखाओ। उसकी मृत्यु के बाद के संस्कार के प्रदर्शन से सभी पापी कंस को धन्य अवस्था प्राप्त हो। उग्रसेन की बातें सुनकर श्री कृष्ण आश्चर्य से भर गए और उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, हे महाराज, हे राजाओं में श्रेष्ठ, जो कुछ आपने कहा है वह आपकी आयु और कुल के अनुकूल और आपके स्वभाव बन जाता है। जबकि अपरिहार्य कार्य समाप्त हो चुका है, आप ऐसा क्यों कहते हैं? यद्यपि कंस मर चुका है, फिर भी उसे राजा के समान अंतिम संस्कार सम्मान प्राप्त होगा। हे स्वामी, आप एक बड़ी जात में उत्पन्न हुए हैं और जो कुछ जानना चाहिए वह सब जानते हैं, फिर आप यह क्यों नहीं समझते कि नियति अपरिहार्य है? हे राजा, सभी प्राणियों के प्राचीन कर्म, चाहे वे गतिशील हों या अचर, समय पर पूर्णता को प्राप्त हो जाते हैं। हे राजाओं में अग्रणी, यहाँ तक कि उदार, सुंदर और समृद्ध संप्रभु हमारे गरीबों के प्रति दयालु है। महेंद्र की तरह वीरता से संपन्न, श्रुति, कानून और ब्राह्मण के ज्ञान से अच्छी तरह से पढ़े हुए और शासकों की तरह मोहित हो जाते हैं मौत से। आप यह भी जानते हैं कि कितने ही धर्मात्मा राजा जो सदैव अपनी प्रजा की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं, क्षत्रिय धर्म के प्रति समर्पित, आत्मसंयमी और सभी प्रकार से पढ़े लिखे होते हैं, समय आने पर वह भी मृत्यु को प्राप्त होते हैं। उचित समय आने पर मनुष्य भोग या कष्ट से यह समझ सकता है कि उसके कर्म अच्छे नहीं रहे या फिर बुरे नहीं रहे। हे राजन, यहाँ तक कि देवता भी सभी के दिलों में मौजूद माया के वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ सकते हैं। कर्म लोगों को मूर्ख बनाने का साधन है। कंस अपने प्राचीन कर्मों से प्रेरित होकर समय पर मृत्यु को प्राप्त हुआ। मैं उसका कारण नहीं हूँ। कर्म और काल उसके उपकरण हैं। सूर्य और चंद्रमा गतिशील और स्थिर रचनाओं से युक्त यह ब्रह्मांड समय में विलीन हो जाता है और समय में फिर से अस्तित्व में आ जाता है। समय सभी को वश में करता है और उनका पक्ष लेता है, इसीलिए सभी प्राणी समय के अधीन है। हे राजा, आपका पुत्र अपने ही पाप के कारण नष्ट हो गया है। मैं इसका साधन नहीं हूँ, बल्कि समय इसका कारण है। आपका पुत्र आपके ही कर्मों के कारण मारा गया है। निस्संदेह मैं निमित्त हूँ। समय शक्तिशाली है और उसकी गति जानना कठिन है। यह बात उन लोगों को पता है जो निष्पक्ष रूप से चीजों के सार गौर करते हैं। यही समय की गति है जिसके द्वारा हर चीज अपनी सीमा में आ जाती है। जाने दीजिए, जब मैं जो कहता हूँ वही कीजिए। मुझे राज या शाही सिंहासन की परवाह नहीं है। मैंने किसी क्षेत्र के लिए कंस को नहीं मारा। सनातन लोगों की भलाई के लिए और मेरी महिमा की स्थापना के लिए इस कुल का अभिशाप आपका पुत्र, जो मेरे द्वारा उसके सब सेवकों के समेत मार डाला गया है, मैं इच्छानुसार चलने वाली पक्षी के समान गोपगणों के सहित गौओं के बीच में फिर से प्रसन्नता पूर्वक विचरण करूंगा। हे राजाओं में श्रेष्ठ, मैं 100 बार शपथ लेता हूँ कि मुझे राज्य का कुछ प्रयोजन नहीं है। यह बात सभी को बताएं। राजाओं में श्रेष्ठ, आप यादवों के नेता और नवामी हैं, इसीलिए मेरे सम्मान के पात्र हैं। इसलिए स्वयं सिंहासन पर बैठिए और राजा बनकर विजय प्राप्त कीजिए। यदि आप वही करना उचित समझते हैं जो मुझे प्रसन्न होता है, और यदि उससे आपको दुख नहीं होता, तो क्या आप मेरे द्वारा त्यागे हुए इस राज्य को सदा के लिए स्वीकार कर लेते हैं? वैशंपायन ने कहा। यदुओं की सभा में कृष्ण ने उन शब्दों को सुनकर उग्रसेन लज्जित होकर अपना सिर झुका लिया और कोई उत्तर नहीं दे सके। फिर ससुराल वालों में पढ़े लिखे गोविंदा ने उन्हें गद्दी पर बैठाया। सिर पर मुकुट रखकर सुंदर और तेजस्वी राजा उग्रसेन ने कृष्ण के साथ कंस का अंतिम संस्कार किया। जिस प्रकार देवगण अपने राजा का अनुसरण करते हैं, उसी प्रकार कृष्ण के आदेश पर सभी प्रमुख यादवों ने शहर के राजमार्ग पर उग्रसेन का अनुसरण किया। इसके बाद
जब रात बीत गई और सूर्योदय हुआ तो प्रमुख यादवों ने कंस का अंतिम संस्कार करना शुरू कर दिया। तत्पश्चात राजा कंस का विधि विधान के अनुसार अंतिम संस्कार करने की इच्छा से वे उसके शरीर को एक पालकी में रखकर यमुना के उत्तरी तट पर ले गए और यथाविधि चिता में आग लगाकर उसका अंतिम संस्कार किया। कृष्ण की सहमति से यादवों ने सुनामा नाम के कंस के बड़े हथियार वाले भाई का अंतिम संस्कार भी किया। फिर बार बार चिल्लाना, दिवंगत को शाश्वत मार्ग प्राप्त हो, वृष्टि, अंधक और यादवों ने उनके सम्मान में जल से तर्पण किया। फिर कंस और उसके भाई को पानी पिलाने के बाद उग्रसेन से पहले सभी यादव दुखी मन से मथुरा लौट आए। दोस्तों, इस प्रकार श्री हरिवंश पुराण विष्णु पर्व का 32वां अध्याय पूर्ण हुआ। कथा आपको कैसी लगी यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे कथा के अगले अध्याय के साथ।